21-22 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अगर ये जीएसटी के दायरे में आता है तो निश्चित रूप से इसमें एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा कंज्यूमर क्लास को, और जो हमारा एंड यूजर है उसके पास पेट्रोल के दाम काफी सस्ते होंगे। और अगर फुल अबेटमेंट गवर्नमेंट देती है, जीएसटी के दायरे में लाती है और जीएसटी का हाईएस्ट रेट भी 28% भी लेवी करती है, तो भी आप मान के चलिए पेट्रोल के दाम में लगभग 25 से 35 रुपए पर लीटर तक का कंसेशन या रिलैक्सेशन मिल सकता है। देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कैसे करती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट के बजट पे क्या इंपैक्ट होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट के बजट के ऊपर एक डेफिसिट क्रिएट होगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक बहुत हैवी अमाउंट गवर्नमेंट का पेट्रोल प्रोडक्ट से मिलने वाले एक्साइज ड्यूटी या वैट के थ्रू सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो अगर ये टैक्सेस दोनों ही प्रोपोर्शनेटली कम होते हैं उसी प्रारूप में, जिस रेशियो में अभी है, लगभग 32-33 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 20-21-22 रुपए लगभग स्टेट गवर्नमेंट पे, तो अगर इन दोनों को इसी प्रपोर्शन में, इसी अनुपात में कम करा जाता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो वैट में या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में जो कंसेशन दिया जाएगा तो उसका भार सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट पे ज्यादा पड़ेगा, और डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी इसका नकारात्मक रूप से प्रभाव आपको नजर आएगा। बात करें डीलर के कमीशन की, जो लगभग अभी 3.5 रुपए है, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर इसकी गणना बेस प्राइस पे ही होगी तो डीलर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर कच्चे तेल का जो बेस प्राइस है 32-33 रुपए, लगभग अभी उसका 10% मिल रहा है, तो अगर ये बेस प्राइस पे ही कैलकुलेशन होता रहा तो डीलर के कमीशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली बेस प्राइस पे कैलकुलेशन होना मुश्किल है, तो डीलर का अगर पेट्रोल का ओवरऑल प्राइस कम होगा तो डीलर का पर लीटर कमीशन भी कम हो जाएगा। लेकिन राहत की बात यह होगी कि लंबे समय में आप देखेंगे इससे महंगाई की जो दर है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, वो नीचे आता दिखाई देगा। क्योंकि जब पेट्रोल एक बेसिक इनपुट है, जब भी कोई रॉ मटेरियल, चाहे वो इंडिया के बाहर से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, लोकली डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहा हो, अपने घरेलू क्षेत्र में बन रहा हो, जब इस तरीके से चीजें होती हैं तो पेट्रोल के दाम डिसाइड करते हैं कि वो आगे कितने दाम पे जाएगा। पेट्रोल के दाम डिसाइड करते हैं कि वो आगे कितने दाम पे जाएगा, फिर वो आगे अगली जगह मूव करता है। फिर जो उसके लॉजिस्टिक या जो कैरी करने के चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो अगर हमारे कम हो जाएंगे तो जो भी हमारा एंड यूजर है, जो रिटेल कंज्यूमर है, उसको हर एक चीज, चाहे वो दवा की बात करें, चाहे वो घरेलू ग्रोसरी आइटम की बात करें, चाहे वो कपड़े की बात करें, हर एक प्रोडक्ट उसको बड़े ही मुफीद और बहुत ही कम दाम पे उपलब्ध होगा। जिससे सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज जो है वो आसान हो जाएगा कि इन्फ्लेशन की बढ़ती रेट, जिसको हम लोग आमतौर पे बैंक की एफडी से कंपेयर करते हैं, और आज के दौर में जहां पर ब्याज दरें बहुत ही निम्नतम स्तर पर हैं, तो आप देखेंगे बैंक एफडी जहां 4.85% इंटरेस्ट दे रही है, अक्सर हमें सुनने में आ रहा है कि इन्फ्लेशन का रेट, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का रेट अगर देखा जाए तो 6% के आसपास है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू हम कम कर लेते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होती है, तो निश्चित रूप से सरकार को इन्फ्लेशन को कर्व करने में भी मदद मिलेगी।